हर हर महादेव। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 1, 10 या 19 को आता है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। और हम देखते हैं कि जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या गाइडेंसेस हैं, क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स ना आए और आप ग्रोथ और सक्सेस की तरफ बढ़े। तो हम देखते हैं कि जुलाई मंथ नंबर 1 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जुलाई मंथ यूनिवर्स में बताइए नंबर 1 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। माय स्पिरिट गाइड्स, माय डिवाइन टीम, माय स्पिरिट टीम, प्लीज मुझे गाइड करिए नंबर 1 वालों के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं। तो मैं आपको वीक वाइज बताती हूँ कि कैसा रहने वाला है। देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फर्स्ट वीक में तो आप लोगों के पास न्यू ऑफर्स, न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंसेस बहुत इंक्रीज हो सकते हैं। आपके फाइनेंसेस में इमेंस आप प्रमोशंस और इस कुछ भी कोई नया ऑफर, कोई नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं आपकी लाइफ में। कुछ तो यूनिवर्स आपको दे रहा है। देखिए, आप ये ईश्वर का हाथ है और कुछ तो ऐसा नेम फेम सक्सेस, कुछ तो ऐसा आपकी लाइफ में जुलाई मंथ में आएगा जिससे आपका नेम फेम सक्सेस बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन, ये फर्स्ट वीक का बता रही हूँ। सेकेंड वीक में मुझे आप लोग ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं और कुछ लोगों हो सकता है कि थोड़ा सा हेल्थ की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ट्रैवल की वजह से किसी तरीके के माइनर इन्फेक्शंस या माइनर लाइक होता ना कि कहीं कोई चोट लग गई या कुछ हो गया, तो इस तरीके के सेकेंड वीक में मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिएगा जिससे कि ये माइनर चीज, जो भी माइनर इन्फेक्शंस या कुछ भी ऐसे हेल्थ की तरफ आपका होने वाला है, तो ये आप इसको बचा कर लेकर जाए, क्योंकि माइनर है तो यू कैन कंट्रोल इट, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड वीक की एनर्जीज की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पर आप एफडीज कराते हुए, यहाँ पर आपका पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हुए दिख रहा है और इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर प्रॉपर्टीज या शेयर मार्केट में हो सकता है। तो डेफिनेटली ये आपको अच्छा रिटर्न देगा और या आप एफडीज भी करा सकते हो और इस तरीके का जो इन्वेस्टमेंट आपको परमानेंट स्टेबिलिटी दे, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होंगे आपके। तो डेफिनेटली यहाँ पर जुलाई मंथ में मुझे नंबर 1 वालों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी दिख रहे हैं। इमोशंस को लेके थोड़े डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ इरिटेशंस, कुछ एंगर, कुछ इस टाइप के मिक्स फीलिंग्स आप लोगों के अंदर थर्ड वीक ऑफ जुलाई में रहे, क्योंकि थोड़ा सा सेकेंड वीक में थोड़ा सा स्टॉप आएगा काम में और इन सब चीजों में, तो थोड़ा सा इरिटेशंस हो सकते हैं, थोड़ा इमोशनल ग्लिचेस हो सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना, और जैसे ही आपको इरिटेशंस या कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स लगे उसी समय आपको ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करनी है। ये शिव का पंचाक्षरी मंत्र है और महादेव तुरंत कूल एंड काम, ये एनर्जीज ओम नमः शिवाय की ऐसी हैं कि आपके बॉडी के ऑल 7 चक्रास की एनर्जी को इंस्टेंटली रेगुलेट कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो आपका एंगर या बॉडी में जो फायरी एनर्जी जनरेट होती है उसको तुरंत शांत कर लेती है। और आप एक काम कर सकते हैं कि मून वाटर बना के रखिए हर पूर्णिमा वाले दिन। कांच की बोतल में या कांच के ग्लास में या चांदी के बर्तन में सिल्वर एक अच्छा कंडक्टर होता है मून एनर्जीज को रिसीव करने के लिए, इसलिए आप मून वाटर रात में रखिए और मॉर्निंग में 4 बजे से पहले पहले, सूरज उगने से पहले, क्योंकि सन की एनर्जी नहीं जानी चाहिए, वो प्योर एंड वेरी पावरफुल मून वाटर बनना चाहिए, उसको रखिए और थोड़ा थोड़ा एक सिप करते करते आप नेक्स्ट पूर्णिमा तक उसको चलाइए, चाहे उसमें वाटर और बढ़ा दीजिए। इस तरीके से हमारे शरीर का चंद्र तत्व, शीतलता, कामनेस बैलेंस होती है और इस कामनेस, जब हमारे बॉडी में फायरी एनर्जी जनरेट होगी और मून वाटर हम रेगुलर कोर्स में इनटेक करेंगे, तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा अपने आप को कूल, काम एंड बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पर लास्ट वीक में मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ लोगों के घर में थोड़ा सा वास्तु की प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, टावर की भी एनर्जी आई है, बट यहाँ पर कुछ ओल्ड फाउंडेशंस, आप एक तो वास्तु क्लिनजिंग करिएगा। जुलाई मंथ में लोगों का आना जाना बहुत रहेगा, आउटसाइडर एनर्जीज का आपके घर में आना जाना, एनर्जी क्लिनजिंग्स की जरूरत होती है। जैसे हमें हमारे शरीर को एनर्जी क्लिनजिंग्स की जरूरत है, वैसे ही हमारी प्लेस को भी एनर्जी क्लिनजिंग्स की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ ऊर्जा से ही चलता है और ऊर्जा ही निर्धारित करती है कि हमारा जीवन आगे किस दिशा में जाएगा। मेरा थोड़ा गला खराब है, उसके लिए आई एम सो सॉरी।
तो यहाँ पर मुझे आप लोगों के ओल्ड फाउंडेशंस भी कुछ चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं कि लाइफ में कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस या कुछ ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगे जिसकी वजह से जो आपका थॉट प्रोसेस था पुराना टाइप का, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा, पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी और शुरुआत जुलाई से होगी। जुलाई में ही सब कुछ नहीं होगा बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक सम टाइम। तो डेफिनेटली यहाँ पर जुलाई से स्टार्ट होंगे आपके ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉट द फर्स्ट वीक, फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ जुलाई आप लोग के ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होंगे जहां पर आपको करियर से रिलेटेड न्यू बिगिनिंग्स आएंगी और कुछ लोगों को नई नौकरी मिलेगी, न्यू जॉब मिलेगी और प्रोफेशनल फील्ड में एंटर होंगे तो कुछ लोगों को अपनी ही जॉब में स्टेबिलिटी मिलेगी, बिजनेस वालों को कोई न्यू ऑफर, न्यू कोलैबोरेशंस हो सकते हैं। तो इस तरीके का मुझे आपका पूरा जुलाई मंथ दिख रहा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स का नंबर 1 वालों के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स का, उनके गार्जियन एंजल्स का क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। गार्जियन एंजल्स प्लीज यूनिवर्स, गार्जियन एंजल्स ऑफ नंबर 1 वाइब्रेशनल बॉन्ड्स, प्लीज मुझे बताइए उनके लिए क्या आपका गाइडेंस है। बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडेंस आए। यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी बट चौथा अपने आप आ गया है। तो डेफिनेटली ओहो, आपके अंदर आपके खुद के स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्जियन एंजल्स कह रहे हैं अप्रिशिएट योर टैलेंट। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप खुद को तो अप्रिशिएट करना शुरू करो। खुद को अप्रिशिएट करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ेगा। आपको किसी और को के अप्रिसिएशन की या किसी और के मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ेगी। आपके पास बहुत टैलेंट एंड एवरीवन हैज वैल्यू। हर किसी की वैल्यू करना सीखिए क्योंकि अगर हर कोई आदमी आया है, उसने इनकारनेट किया, तो डेफिनेटली हर सोल, हर पर्सन के पास अपना एक स्पेसिफिक गिफ्ट होता है। यू आर नेवर अलोन भाई, आप लोगों के संग आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट हमेशा रहता है। वो कभी भी अकेले नहीं हो, वो हमेशा आपके आसपास रहते हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए आप अंडर प्रोटेक्शन है और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। डेथ इज एन इल्यूजन, डेथ एक इल्यूजन है। डेथ फिजिकल बॉडी की होती है, डेथ होती है पुराने समय की, नकारात्मक ऊर्जाओं की, नेगेटिव थॉट प्रोसेस की, और डेथ के बाद हमेशा एक नया ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैंने कहा यहाँ टावर की भी एनर्जी आई है, तो 100% ये तो डेफिनेटली प्रूफ हो गया है अब डेफिनेटली कि ट्रांसफॉर्मेशन तो मेजर आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। और यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके ओल्ड थॉट्स की डेथ होगी, आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम की जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, जो आपके हायर गुड के लिए अच्छा नहीं है, आपको रोक रहे हैं, किसी तरीके की बेड़ियां आपको रोक रही हैं, उन सारी चीजों से निकलते हुए आप नई ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, उसका कारण ये है क्योंकि आप जिस एनर्जी में वाइब्रेट करोगे, आप जिस एनर्जी को धारण करोगे, जिस ऊर्जा को धारण करोगे, आप वैसे ही इवेंट अपनी लाइफ में इनवाइट करोगे, वैसे ही इवेंट, वैसे ही वाइब्रेशंस इनवाइट करोगे जिससे आप ग्रोथ और सक्सेस की तरफ जा पाओ। इसलिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपके गाइड्स कह रहे हैं, आपके एंजल्स कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं, इसलिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। और जरूरी जब तक पुरानी तरीके की सारी चीजें, वो पुराने बिलीफ सिस्टम जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपकी शैडो सेल्फ, ऐसे वो लोग जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, वो सब आपके लाइफ से चले जाएंगे और आपको लगेगा उह ये क्या हो गया, बट ये सब आपके ग्रोथ के लिए हो रहा है और ये आपके ही गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स और यूनिवर्स आपके फेवर में कर रहे हैं, सो दैट आप एक ऐसे वाइब्रेशंस में आइए जहां पर आप नई लाइफ को एंजॉय कर पाइए। तो ये नंबर 1 वालों के लिए जुलाई मंथ की रीडिंग थी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप दिए हुए कमेंट बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हर हर महादेव। होपफुली ये रीडिंग आपको बहुत हेल्प करे और ऐसी ही ढेर सारी गाइडेंस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए एंड मेरे रील्स को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।